वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपकी पोएम लास्ट की जो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं इनके अलावा सारे हमने ले लिए हैं और जो नहीं लिए हैं उनका भी यही आंसर है, यानी पूरे क्वेश्चंस का एक आंसर बनाया है। बस आपको ध्यान से वो ट्रिक समझनी है। इतना सा आंसर बनाया है आप लोगों के लिए, हर स्टूडेंट को इजी गोइंग याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इतने सारे बोर्ड में आए हुए आपके क्वेश्चंस, लाइन लगी हुई है, इतने सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सीबीएसई आरबीएसई में सारे क्वेश्चंस मात्र इतने छोटे से आंसर से ले लिए हैं। ये ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलेगी, बहुत शानदार तरीका है, बस आपको समझना है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, किस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पोएम से और इनका आंसर कैसे लिखा जाता है। हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट, यानी कवि के द्वारा जो बाघ हैं उनका वर्णन किस प्रकार किया गया है। ये इतना मोस्ट है कि आपके सीबीएसई 2008, 2011, 2020, राजस्थान बोर्ड 2017 सप्लीमेंट्री में इतनी बार आ चुका है। हाउ डू डेनिजन्स एंड चिवल्रिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का है इस पोएम का, कि जो निवासी यानी उन्मुक्त, फ्री बिना डरे हुए, डेनिजन्स यानी निवासी, और चिवल्रिक का मतलब शौर्यवान, जो चीज हमारी समझ में बाघों के एटीट्यूड व्यवहार को लेकर क्या समझ पैदा करती है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स डेट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। सीबीएसई 2009 में आ चुका है कि आपके अनुसार चाची जेनिफर ने उसके अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र से बिल्कुल डिफरेंट, अलग बाघ जो जानवर क्रिएट किए, बनाए, वो इतना अलग क्यों हैं। और ये सीबीएसई 2009 में आया हुआ है। 2012 राजस्थान बोर्ड में व्हाट डू द टाइगर्स इन द पोएम सिंबलाइज, जो कविता में बाघ हैं वो क्या, किस बात का सिंबलाइज यानी प्रतीक हैं। वाई आर द टाइगर्स अ कंप्लीट कंट्रास्ट टू जेनिफर्स लाइफ, सीबीएसई 2016 में आया हुआ, जो बाघ हैं वो चाची के जीवन से पूरी तरीके से कंट्रास्ट यानी विपरीत क्यों हैं, अलग क्यों हैं, भिन्न क्यों हैं। और आपके सीबीएसई 2009 में आया हुआ व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट द टाइगर्स क्रिएटेड बाय जेनिफर, चाची के द्वारा, जो जेनिफर के द्वारा बाघ की रचना की गई है, उनमें स्पेसिफिक यानी उनमें विशेष क्या है। और क्वेश्चन नंबर 7 आरबीएसई 2016 में आया हुआ, वाई आर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, उसकी ऊन में चाची जेनिफर की उंगलियां क्यों फड़फड़ा रही है, क्यों कांप रही है। और क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई 2015 में आया हुआ, राजस्थान बोर्ड 2014 में आया हुआ, कि चाचा का जो बंधन पट्टा है विवाह का, वो उसकी जो इमेज बनाई गई है, जो छवि पेश की गई है, वो इतनी भारी भरकम क्यों है। और क्वेश्चन नंबर 9, What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by, राजस्थान बोर्ड 2013 में, सीबीएसई 2009 में आया हुआ, वो कठिन परीक्षाएं कौन सी है जिनसे कि चाची जेनिफर घिरी हुई है, जिन्होंने उसे घेरा हुआ है। इतने सारे क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों में काम में आ सकता है। आइए पहले समझते हैं इनका आंसर कैसे लिखना है, इतने सारे क्वेश्चन का इतना सा आंसर किस ट्रिक से लिखना है। ये ध्यान देना, जहां पर मात्र ये पूछा गया है, ध्यान से समझना, टाइगर्स के बारे में। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट, यानी केवल बाघों के बारे में पूछा गया है कि क्या वर्णन किया गया है। इसमें कहीं ये नहीं बता रहा कि चाची से उनकी तुलना कैसे की गई है, ठीक है। यानी कि जहां पर केवल मात्र बाघ के बारे में पूछा जाए कि बाघ किस चीज का प्रतीक है, यहां पर देखिए। और ये जो बाघ हैं ये डेनिजन्स और चिवल्रिक क्या बताते हैं आप लोगों को, ये भी बाघों के बारे में ही है। और यहाँ पर देखिए
ये अलग है। चाची से भिन्न कैसे हैं, यानी चाची से तुलना की गई है। तो जहाँ तुलना की गई है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और केवल टाइगर्स के बारे में पूछा जाए वो भी समझाऊंगा। और ये बंधन पट्टा, उंगलियां क्यों कांप रही है, किन कठिन परीक्षाओं से घेरा हुआ है, आंसर यही है। इसी में से लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। पूरा ऑथेंटिक आंसर है, ये नहीं है कि आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर बनाने के लिए हमने क्वालिटी को कम कर दिया है। क्वालिटी उतनी अच्छी रखी है, उतना ही बढ़िया आंसर बनाया है। बस समझना है। वाई आर द टाइगर्स, ये हो गया। चाची से भिन्न क्यों है। वॉट इज स्पेसिफिक अबाउट द टाइगर्स क्रिएटेड बाय। अभी देखिए यहाँ भी केवल क्या पूछा गया है, टाइगर्स के बारे में पूछा गया है। टाइगर्स में इससे स्पेसिफिक क्या है, यानी उनमें विशेषता क्या है। तो मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे केवल टाइगर्स के बारे में पूछा जाए, मैं आइए आंसर देखते हैं। द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, यानी पहली लाइन सब में चलेगी। चाची जेनिफर के द्वारा जो बाग बनाए गए हैं वो उसके अपने कैरेक्टर से, उसके अपने चरित्र से पूरी तरीके से क्या है, डिफरेंट, यानी पूरे अलग है। ठीक है, ये लाइन सब में चलेगी। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। द टाइगर्स आर सिंबल्स ऑफ करेज, एलिगेंस, चिवल्री, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्राइड एंड फियरलेसनेस। जो बाघ है वो प्रतीक है किसका, साहस का, एलिगेंस शालीनता का, शौर्य का, आत्मविश्वास का, गर्व का, और फियरलेसनेस यानी निडरता का। ठीक है। दे आर द डेनिजन्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, वो हरे वन के उन्मुक्त वासी हैं, निवासी हैं। यहां तक आप देख लीजिए, मैंने केवल मात्र टाइगर्स का ही बताया है। तो जहां पर केवल टाइगर्स का पूछे वहां पर आपको यहां पर आंसर रोक देना है। लेकिन जब वो चाची से तुलना करे, लेकिन यहां पर देखिए आप, जो ये पूछ रहा है कि उसके चरित्र से अपने आप आपको चाची नजर आ जाएगी, आंट जेनिफर नजर आ जाएगी, कैसे अलग है। तो हमने क्या किया, यहां पर देखना, द टाइगर्स आर सिंबल्स, या द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर। ध्यान से समझना, क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट, उसने ऐसे बाघ क्यों बनाए जो उससे अलग है। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर के बाद में यहां पर केवल मात्र क्वेश्चन नंबर 3 में कैरेक्टर के बाद में आपको ये लाइन प्लस कर देना, बिकॉज शी हैज अ सप्रेस्ड डिजायर टू बी लाइक देम, क्योंकि उसकी भी अंदर सप्रेस्ड यानी दबी हुई इच्छा है उनकी तरह फियरलेस, निडर बनने की, जो कि वो नहीं है। तो थर्ड वाले में आपको प्लस करके इस लाइन में ये प्लस कर देना और फिर आगे बढ़ा देना, बस इतना सा ध्यान रखना। थर्ड वाले में ये प्लस कर देना और इसको आगे बढ़ा देना। ठीक है, ये तो वही बात। बाकी और में जहां पर आप चाची से तुलना कर रहे हैं, आप चाहे तो उनमें भी ये लाइन प्लस करके आगे बढ़ा देना। और कहां तक बढ़ा दोगे, यहां तक बढ़ा दोगे, इस जगह तक मैंने स्टार टाइप बना दिया, यहां तक, क्योंकि दे आर यहां तक बता दिया। ऑन द अदर हैंड, अब चाची से तुलना कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आंट इज मीक, मीक यानी दब्बू, दबी हुई है, बोलती नहीं है चाचा के सामने, टिमिड कायर है, हम्बल विनम्र है, एंड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब है आत्मविश्वास से रहित, यानी उसमें आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है। यानी आपको यहां तक लिख देना है। ये हो गया चाची से उसकी तुलना, बाघों की तुलना। अब आपके आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 में। वाई आर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, यानी चाची की उंगलियां उसकी जो ऊन है उसमें क्यों कांप रही है। ध्यान से समझना, इसका आंसर यहां से शुरू हो रहा है, इस जगह से। हर वेडिंग टू द क्रूअल हस्बैंड, क्रूअल एंड टिरनिकल अंकल हैज बीन अ हैवी बर्डन टू हर, उसकी जो शादी हुई है उसके निर्दयी और टिरेनिकल का मतलब अत्याचारी अंकल से वो बहुत ही ज़्यादा भारी है उसके ऊपर, यानी बहुत, ये शादी नहीं एक तरीके से उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन है। शी इज कन्फ्यूज्ड एंड नर्वस एंड लिव्स इन कॉन्स्टेंट फियर, वो कन्फ्यूज्ड है, भ्रमित है और निराश है और कॉन्स्टेंट यानी कंटिन्यू, लगातार डर में जी रही है। ठीक है। शी हैज बीन ट्रीटेड ऑपरेसिवली बाय हर हस्बैंड, उसका पति बहुत ज्यादा ऑपरेशन यानी कि दमन कर रहा है। इतना आंसर हमने लिख दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है यहां से, हर वेडिंग बैंड से। ठीक है, वेडिंग टू द क्रूअल। अब समझना ध्यान से इसका आंसर कैसे लिखेंगे। वाई आर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जब ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा यहां से यहां तक का, तो हमें क्या करना है, सो इसलिए आंट जेनिफर्स
फिंगर्स और इस आर को कहाँ पर ले आओगे, यहाँ पर लेके आओगे। सो आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। इसके बाद में ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, शानदार ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। वॉट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। क्या बताया गया है, तो इसके आंसर में कोई चेंज नहीं करना। ये जो आंसर है हर वेडिंग से लेकर यहाँ तक वैसा का वैसा लिख देना। इसके बाद में व्हाट आर द ऑर्डियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, तो जब आप ये लिख दोगे तो इसके बाद में लिख देना वॉट को हटा देना यहाँ से, और इसको यहाँ पर लिखना दीज आर द ऑर्डियल्स। वॉट हटा देना, इस जगह से वॉट हटा देना, यहाँ लिख देना दीज आर द ऑर्डियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, ये यहाँ के बाद में। ठीक है, अब कुछ भी नहीं किया हमने, इतना शानदार ट्रिक है। समझा देता हूं मैं। बाघों का वर्णन आए तो बाघ है, टाइगर से वहां तक रोक देना। टाइगर्स के और आंट से तुलना की जाए तो स्टार बना रखा है, वहां तक लिख देना। और इन तीन का आंसर जो इतने बार बोर्ड में आए हुए हैं उनका आंसर यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है। कैसे समझाओगे एग्जामिनर को, कहीं पता नहीं लगेगा कि कॉमन आंसर याद करके आए हो। यहाँ पे लिख देना सो आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लिटरिंग, इसका वैसा का वैसा है, और दीज आर द, ये हो गया। ठीक है, अब इतने सारे, अब ये समझ लीजिए, मान लीजिए इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, आंट जेनिफर का कैरेक्टर आ गया, तो फिर क्या करना, हम क्या अलग अलग याद करेंगे, अलग अलग का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, हम एक आंसर याद करते हैं। आइए समझते हैं कैसे लॉन्ग आंसर टाइप आ जाए तो क्या करना है। जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए, चाची का कैरेक्टर स्केच आ जाए, तो आपको क्या करना है, ये ऑन द अदर हैंड हटा देना। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये हटा देना। चाची का कैरेक्टर स्केच आ जाए तो ऑन द अदर हैंड हटा देना। आंट से लिख देना आंट इज मीक टिमिड हम्बल, और ये पूरा यहां तक लिख देना। ठीक है, और ये जो ऊपर का है इसको नीचे कर देना। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना, आंट को ऊपर यहां से लेना है यहां तक, और इसके बाद में टाइगर्स वाले को पीछे कर देना। तो ये आंट का कैरेक्टर स्केच हो गया। आंट के कैरेक्टर स्केच और टाइगर से रिलेटेड आ जाए तब ये करना है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि उसके पति से रिलेटेड, कि उसके पति का व्यवहार कैसा है, वो सब यहाँ नहीं लिए, लेकिन पूछ सकता है वो कि चाची जेनिफर के पति का कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसा बिहेव करता है, कैसे उसको सताता है। तो फिर क्या करना है आपको ये देखिए, ये यहाँ पर हर वेडिंग टू द क्रूअल एंड टायरेनिकल अंकल हैज बीन अ हेवी बर्डन टू हर। तो आप क्या करेंगे, ध्यान देना, हर हस्बैंड इज क्रूअल एंड टायरेनिकल, उसका हस्बैंड क्या है, निर्दयी है और टिरानिकल और अत्याचारी है। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे शी हैज बीन ट्रीटेड ऑपरेसिवली बाय हर हस्बैंड, उसको उसका पति बहुत सताता है, ऐसे करके, इसलिए वो ये वाला आंसर लिखना। सो आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लटरिंग, इसलिए कहाँ पर रही है, और एक दो बात आपकी तरफ से भी लिख देना। शी डज नॉट ट्रीट हर लाइक हिज वाइफ, उसकी पत्नी की तरह उसको ट्रीट नहीं करता है। ही ट्रीट्स हर लाइक अ सर्वेंट, नौकर की तरह व्यवहार करता है। एक दो अपनी तरफ से लिख देना, इसमें उसके पति का भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। कुल मिलाकर ये है। और एक क्वेश्चन जो मैंने इसमें नहीं लिया, मैं आपको क्लियर बता दूं, वो है इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या मैसेज देना चाहता है। तो रेस्पेक्ट ऑफ द वुमन, यानी महिलाओं का सम्मान करना। तो आप अपनी तरफ से भी महिलाओं से रिलेटेड कोई सी भी कॉमन चीज लिख सकते हो, जैसे दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, वो भी इंसान होती हैं। ठीक है, और दे आर और मदर और सिस्टर और वाइफ, वो हमारी माँ बेटी बहन होती हैं। वी शुड रेस्पेक्ट और वुमन, हमारी महिलाओं का, या वुमन इन द सोसाइटी, दे शुड गेट गुड पोजीशन in our मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मानव की जहाँ इंसान यानी व्यक्ति की डोमिनेशन है उस जगह उनको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। तो हो सका तो इसके लिए मैं अलग से मैसेज वाला आंसर भी आप लोगों को बना दूंगा, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लेकिन इतने सारे जो क्वेश्चन है उस मैसेज वाले के अलावा इसमें हमने कंप्लीट ले लिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए,
और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।